हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में स्वागत है। तो आज का अति महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है दर्पण प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मिरर इमेज। ये जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंटल एबिलिटी का टॉपिक है ये। और 18 जनवरी को एग्जाम होना है, तो ये टॉपिक कराना कंपलसरी है। इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। डिटेल्स में सरल भाषा में ट्रिक से बताएंगे आपको। आज के बाद आप भूलेंगे नहीं। तो आइए जानते हैं। इससे पहले मैंने एक क्लास दी है आपको, जो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब का अंतर बताया है। बहुत डिटेल्स में बताया है, बहुत सरल भाषा में और ट्रिक से बताया है। आइए जानते हैं आज स्पेशल इस टॉपिक को जानते हैं। दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बोलते हैं जिसे। जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन आता है, ए बी पर कोई प्रतिबिंब बनाया गया है, इसे दर्पण प्रतिबिंब में बदलना है। क्वेश्चन तो बड़ा होता है, लेकिन वो लिखने में तो एक ही क्वेश्चन भी नहीं आ पाएगा। तो हम 4 क्वेश्चन आपको उसी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन आता है आपका कि ए बी पर कोई प्रतिबिंब है, उसे दर्पण प्रतिबिंब में मिरर इमेज में, मिरर इट मीन मिरर का मतलब होता है, मिरर का मतलब होता है शीशा। शीशा को हम सामने से ही डिनोट कर सकते हैं, सामने से देख सकते हैं। जल को हम नीचे से झुककर देखते हैं। आप तालाब में देख लीजिए और कुएं में देख लीजिए, आप नदियों में देख लीजिए, जल को हमेशा डिनोट किससे करते हैं, प्रदर्शित किससे करते हैं, नीचे झुककर। तो जो उसका जो जल में प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह से बनता है, वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे डिटेल्स में और बताने की कोशिश करेंगे। ये है आपका दर्पण प्रतिबिंब। तो आइए जानते हैं। अगर ऐसा होता है इसमें, अगर ये प्रतिबिंब इधर बनाना होता तो ये वाला जो डिनोट्स है, ये दर्शाने वाला है, वो इधर बनता, तो इसे इधर पलटना होता। लेकिन इसे ए और बी पर दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाना है तो इधर पलटेंगे। तो आई होप देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दर्पण प्रतिबिंब में पलटना है इस तरफ, क्योंकि दर्पण का मतलब होता है, मैंने बताया, शीशा, और शीशे को हम सामने से ही डिनोट करते हैं। तो इससे जो ये डायग्राम है, इसे इधर पलट के दिखाना है। तो ये डायग्राम है, ये डायग्राम तो सेम बन जाएगा। ये डायग्राम क्या बन जाएगा, सेम सेम बन जाएगा। देखिए इस तरह का, ये तो सेम ही जो क्या आएगी, इसकी परछाई आएगी, वो सेम ही आएगी। इसे पलटना है। अगर इसे ऐसे पलटेंगे, हम इसे ऐसे पलटेंगे, तो ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला जो प्लस है वो यहां आ जाएगा, और ये जो 0 है वो यहां पहुंच जाएगा। कहां पहुंच जाएगा, यहाँ। क्योंकि हम किसी चीज को यू पलटेंगे, किसी चीज को यू पलटेंगे, तो ये पास वाली चीज पास में पहुंच जाएगी और दूर वाली चीज दूर में आ जाएगी। ये वाली विषय वस्तु यहां आ जाएगी। इसका आंसर इस तरह से सही होगा। नंबर 2 देखते हैं। और हम 6 क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे आपको आज पूरा पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है। इससे अगली क्लास में बताएंगे जल प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये भी ए बी पर दिखाया गया है, इसे दर्पण प्रतिबिंब में बदलना है। तो मैंने क्या बताया, इस तरह से इधर दिखाया गया है तो इधर पलटेंगे। ये वाली जो ये लाइनिंग है, ये इधर दिखाया जाता तो इधर पलटना होता। तो आप इसे जो स्क्वायर टाइप है, ये चौकोर है, स्क्वायर टाइप है, वर्ग टाइप है, इसे तो सेम लिखेंगे, क्योंकि इसे इधर भी पलटो तो भी सेम आएगा, इधर भी पलटो तो भी सेम आएगा। लेकिन जो अंदर का है, जो ये है, ये पलटना होगा। अब ये है एरो, तीर जिसे बोलते हैं, तीर, एरो। एरो को जब इधर पलटेंगे, एरो को जब इसमें सन्निहित करेंगे, इसमें सन्निहित करेंगे, तो कैसे होगा, ये वाला इस तरह से, इधर इसका मुंह है तो किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे ही नंबर 3 है। नंबर 3 क्वेश्चन कैसे है, ये भी ए बी पर ही दर्शाया गया है, इसे मिरर इमेज को इधर ही पलटना है, राइट हैंड में पलटना है। तो क्या करना है, ये स्क्वायर टाइप जो आपकी जो आकृति है वो तो सेम रहेगी, जो वर्गाकार आकृति है वो तो सेम रहेगी। अब हमें पलटना है अंदर वाले चित्र को, अंदर वाले डायग्राम को। तो इसमें जब रखना है तो ये वाला डायग्राम यूं आएगा, ये वाला डायग्राम, ये सी दिख रही होगी आपको, ये क्या दिख रही होगी, सी। अगर इस सी को ऐसे पलटेंगे, इस सी को ऐसे पलटेंगे, तो ये इस तरह से कुछ बनेगी। इस सी को अपोजिट साइड पलटेंगे तो ये वाली सी इधर है, जो मुंह वो इधर हो जाएगा, इस तरह से
बन जाएगी। आई होप 3 क्वेश्चन बहुत कम समय में जानने की कोशिश कर रहे होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टी को मिरर इमेज में ए बी पर दर्शाया गया है, तो क्या करना है। मैंने तीनों क्वेश्चन में बताया कि इस तरफ अगर ये आकृति सन्निहित इस तरफ हो रही है तो इसे इधर पलटेंगे, ये आकृति ऐसे हो रही होती, ऐसे हो रही होती तो इसे इधर पलटते। तो आज इस क्वेश्चन में हो रही है जो सन्निहित आकृति है वो इधर हो रही है, तो इसे सन्निहित करेंगे। पहले तो वर्गाकार सेम बनाएंगे। वर्गाकार सेम का मतलब है इसमें अंदर डायग्राम है, ये इसमें अंदर डायग्राम है, इसमें अंदर डायग्राम है, इसमें अंदर डायग्राम था। ये सेम ही वर्गाकार आकृति है, लेकिन जो अंदर के डायग्राम है उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति चयन करनी है आपको। तो ये आपका क्या दिख रहा है अंदर, टी, क्या दिख रहा है, टी। तो टी को इधर पलटेंगे, तो टी को इस वाली जो साइड को पलटेंगे तो ये सेम रह जाएगी, इस वाली साइड को यू पलटेंगे इधर तो ये सेम हो जाएगी, और ये वाली जो साइड है इसे ये भी सेम हो जाएगी। टी की आकृति सेम हो जाएगी। ए टू जेड कुछ जो अल्फाबेट होते हैं, जो इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, उनकी आकृति हमेशा सेम ही रहती है, दर्पण प्रतिबिंब में सेम ही रहती है। किस किस की रहती है मैं बताऊंगा आपको। ए की आकृति सेम मिल जाएगी, ए को इधर पलटेंगे सेम। बी की आकृति सेम नहीं मिलेगी, सी की भी नहीं मिलेगी, डी की भी नहीं मिलेगी, ई की भी नहीं मिलेगी, एफ की भी नहीं मिलेगी, जी की भी नहीं मिलेगी, एच की आकृति सेम लगेगी आपको। एच इधर पलट लो या इधर पलट तो सेम है, ए को इधर पलट लो इधर पलट तो सेम है। ये बात हो रही है दर्पण प्रतिबिंब की, इसमें कोई बात आपको जल प्रतिबिंब की नहीं देखने के लिए मिल रही होगी। एच आई की भी आकृति आपको सेम मिलेगी, आई जे की नहीं होगी, के की भी नहीं होगी, एल की भी नहीं होगी, एम की भी आकृति आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। एन की भी नहीं होगी, ओ की भी आकृति आपको समान देखने के लिए मिलेगी। पी की भी नहीं होगी, क्यू की भी नहीं होगी, आर की भी नहीं होगी, एस की भी नहीं होगी, और टी की होगी। टी की यू की भी होगी, वी की भी होगी, डब्ल्यू की भी होगी, एक्स की भी होगी, वाई की नहीं होगी, और जेड की नहीं होगी। ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स, आप समझ लीजिए दर्पण प्रतिबिंब में, मिरर इमेज में इन जो ये नंबर है, इंग्लिश अल्फाबेट है, इनकी आकृति चाहे यू पलट लीजिए चाहे इधर पलट लीजिए हमेशा सेम मिलेगी। ये बात हमें दर्पण प्रतिबिंब में बतानी है। जल प्रतिबिंब में इसकी आकृति सेम नहीं होगी, वो भी बताएंगे जल प्रतिबिंब में किन किन की आकृति सेम होगी। तो आई होप ये अपवाद में आ जाते हैं, अपवाद मतलब ये नोट में आ जाते हैं, इनमें आप समझ सकते हैं। आप कभी भी ए आ जाए सेम आकृति डायरेक्ट रख देंगे क्वेश्चन में, एच आ रहा है सेम आकृति डायरेक्ट रख देंगे, आई आ जाए सेम आकृति है, एम आ जाए सेम आकृति है, ओ आ जाए सेम आकृति है, इसे कोई बदलाव नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो 10 जो ये है इंग्लिश अल्फाबेट है, इन्हें मिरर इमेज में दर्पण प्रतिबिंब में ये इनका कोई भी बदलाव नहीं है, ये आकृति सेम ही होंगी। इसलिए आपको दिख रहा होगा टी की आकृति इधर मिलाने पर टी ही बनेगी। इसमें देखिए ये है ए और बी पर दर्शाई गई है, दर्पण प्रतिबिंब में ए और बी पर दर्शाने पर आकृति कैसी बनेगी, तो आइए जानते हैं। ये आपकी हो गई वर्गाकार, ये स्क्वायर टाइप, सॉरी ये वर्गाकार हो गई। ये आपकी आकृति पहले बन गई। अब इसमें डायग्राम बनाना है, तो ये वाला डायग्राम कहाँ जाएगा, यू। 8 की आकृति क्या हो जाएगी, 8 ही। नंबर नेम में भी कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिनकी आकृति सेम ही होती है, जैसे 1, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 1 8 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। 1 और 8 की मुझे दिख रहा है कि आकृति है वो सेम ही बनती हैं। 8 को यहां से यहां लगाएंगे तो 8 यहां आ जाएगा। अब इस वाले को यहां रखेंगे, कहां जाएगा, ये वाला आकृति चेंज हो जाएगी। इस आकृति को ऐसे पलटेंगे तो 8 ही रहेगा, लेकिन सी की आकृति अपोजिट हो जाएगी। मैंने यहां बताया आपको सी की आकृति
इस तरह की आकृति हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पे सन्निहित हो जाएगी, अंदर हो जाएगी। अब देखो 137 को P और Q पे रखने पर, P व Q पर रखने पर दर्पण में कैसा दिखेगा। दर्पण में इट मीन समझ लीजिए शीशे में इसे देखेंगे तो अपोजिट कैसा दिखेगा। तो आइए जानते हैं इसका क्या होना है। इसका तो कुछ होना नहीं है, केवल इसका तो कुछ होना नहीं, क्योंकि अंदर इसमें कोई वर्गाकार आकृति नहीं है। इसे केवल इन्हें पलटना है, इन्हें पलटना है इधर। तो इन्हें पलटना है तो 7 तो कहां आ जाएगा, 7 को इधर पलटोगे तो ऐसे हो जाएगा 7। अरे इधर पलटोगे तो इसका मुंह नहीं उधर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 3 को उधर पलटोगे तो कैसा हो जाएगा 3 को उधर पलटोगे तो ऐसे ही, ऐसे हो जाएगा कुछ 3। अब देखिए 1 को इधर पलटेंगे तो मैंने क्या बताया, 1 की आकृति किधर भी पलटने पर सेम रहती है। 1 की आकृति किधर, 1 और 8 की, 1 एंड 8 की आकृति जो होती है, मिरर इमेज जो होती है, मिरर इमेज जो होती है वो सेम ही रहती है, सेम समान ही रहती है। आई होप आपको कम समय में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ये क्लास पसंद आई होगी। तो मैं आशा करता हूं इसी तरह से आप तैयारी कर रहे होंगे। आपका लक्ष्य है वो होगा 18 जनवरी, किधर भी लक्ष्य भटकना नहीं चाहिए। ये जो टॉपिक है ये आपको सैनिक स्कूल के लिए और जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम तैयारी आप विद्या एजुकेशन पर एकेडमिक तो कराते ही हैं, 9-10 की कराते हैं, 1st to 8 कराते हैं। हमारे साथ में जो काम कर रही हैं वो हैं एक तो दीक्षा यादव अभी, और दूसरे सर हैं वो हैं सुबोध यादव, जो कि हमारे साथ हैं। हमारी टेक्निकल जो टीम है वो पीछे कैमरे के पीछे 2-3 लोग और काम कर रहे हैं, और हम लगातार लोगों से मिल रहे हैं, लगातार रूबरू हो रहे हैं, बच्चों के इंटरव्यू भी ले रहे हैं। विद्या एजुकेशन के जो स्टूडेंट हैं वो ऑनलाइन घर बैठे क्लास ले रहे हैं, वो बच्चे हमारे स्टूडियो में भी आते हैं, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो हमारा साथ देते रहिए। एक ही हम स्लोगन के साथ अपनी वाणी को प्रारंभ करते हैं, अब पढ़ेगा ग्रामीण और शहरी भारत। इसी के साथ जय हिंद।